आपने इंदिरा जी को बहुत आदर दिया, बहुत माना। इसीलिए आज जब मैं उनकी पोती आपके सामने आती हूं तो आप मेरा सम्मान करते हैं, क्योंकि आपने उनका आदर किया। क्यों किया? दिखावे के लिए नहीं किया, आपने इसलिए किया कि आपके घरों में आई, आपके बीच आई, आपकी समस्याओं को उन्होंने समझा, कोशिश की कि आपको आपके पट्टे वापस दिए जाएं, आपको अपने अधिकार वापस दिए जाएं, आप अपने पैरों पे खड़े हों। दिखावे की राजनीति नहीं की। और आज इस देश में पूरी तरह से दिखावे की राजनीति चल रही है। 10 सालों से इनकी सरकार चल रही है केंद्र में, मोदी जी की। क्या आपका जीवन बदला है? क्या आपकी समस्याएं कम हुई हैं? क्या आपकी तरक्की हुई है? आपने तो सुना होगा कि भाजपा के नेता कहते हैं कि मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। सुना है कि नहीं? टीवी पे भी आप यही देखते हैं। आपको तो ये कहा जाता है कि ऐसे चुटकी में चाहें तो दुनिया भर में जितने भी जंग हो रहे हैं उनको मोदी जी रुकवा सकते हैं। तो अगर चुटकी भर में मोदी जी इतने ताकतवर हैं कि दुनिया भर में जितने भी जंग हो रहे हैं उनको रोक सकते हैं, अगर मोदी जी इतने ताकतवर नेता हैं कि दुनिया भर के जितने भी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट हैं सब उनको बहुत बड़ा मानते हैं, तो मुझे बताइए मोदी जी ने आपके लिए बेरोजगारी कम क्यों नहीं की? मोदी जी ने आपके लिए महंगाई क्यों नहीं घटाई? मोदी जी ने आपको अपने पैरों पे खड़ा होने का काम आपके लिए मोदी जी ने 10 सालों में क्यों नहीं किया? मोदी जी खुद सक्षम बनते रहे। आप जब भी उनको देखेंगे तो आप देखिए अकेले दिखते हैं, सब साफ सुथरा होता है, बहुत सक्षम दिखते हैं, क्योंकि सारी मीडिया सबका यही प्रयास है कि आपको लगे कि बहुत ताकतवर ये नेता है। अच्छा है, लेकिन फिर वो ताकत आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही है? या तो इतने ताकतवर नहीं है जितना दिखाया जा रहा है आपको, या फिर उनकी नीयत में कोई समस्या है, या फिर वो आपकी समस्याओं को सुलझाना नहीं चाहते। तो जब मैंने आप देखिए, ये जो आपका इलाका है प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इलाका है। आप मेहनती लोग हो, आपने ये प्रदेश अपनी मेहनत के बल पे बनाया, और आप ही की मेहनत के बल पर, इस देश के किसानों की मेहनत के बल पर, इस देश के आदिवासियों की मेहनत के बल पर हमारा देश बना है। हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था वो आप जैसे ही लोगों ने चलाया। हाँ, गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया, बड़े बड़े नेता थे, लेकिन आप अगर एकजुट नहीं होते, अगर ये इस देश की जनता एकजुट नहीं होती तो हमें आज़ादी कभी नहीं मिलती। तो ये जो आज़ादी है, जो हमारा स्वतंत्र देश है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए आपको अधिकार मिलते हैं, इसी से आपको संविधान मिला, संविधान से आपको अधिकार मिले, चाहे आप किसी भी वर्ग के हों, चाहे आप कितने भी गरीब या अमीर हों, आपको एक बहुत बड़ा अधिकार संविधान ने दिया, और वो अधिकार ये था कि आप वोट डाल सकते हैं। तो अब चुनाव का समय है, वोट डालने का समय है। आपके सामने यहाँ आकर भाषण देने का मौका मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। आपसे अच्छी तरह कोई इनको समझता नहीं है, सही बात है कि नहीं? मेरी बहनें बैठी हैं, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, आप किस तरह से रोज के जीवन को आप आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से जब आपको दुकान जाना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तो किस तरह से उस चीज को आप खरीद पाते हैं। आपके घर में सभी मेहनत कर रहे हैं, आप कर रही हैं, आपके पति कर रहे हैं, घर में कोई रोजगार के लायक कोई बड़ा बच्चा हो तो वो भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके मेहनत कर रहा है, कमाई सब कर रहे हैं, लेकिन वो कमाई पूरी नहीं हो रही है। तो जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जब जब कोई त्योहार आता है या कोई ऐसी मुश्किल आ जाती है आपके जीवन में कि कोई बीमार पड़ गया
या घर में कुछ टूट गया, छत से पानी आ रहा है, कुछ भी हो, और आपको मरम्मत करनी हो या इलाज कराना हो या बच्चों के लिए फीस देनी हो या कुछ नया खरीदना हो, तो दिल में घबराहट होती है कि किस तरह से होगा, क्योंकि महंगाई पिछले 10 सालों में हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये आपकी एक बड़ी समस्या है। एक दूसरी आपकी समस्या है कि बेरोजगारी 45 सालों में आज देश में सबसे ज्यादा हो चुकी है। बेरोजगारी इतनी है कि चाहे कितना भी आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आपको ये गारंटी नहीं मिल सकती कि पढ़ने लिखने के बावजूद उसको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो तमाम हमारे जो नौजवान हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब बेरोजगार बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आपकी एक और समस्या है। किसानों की बहुत समस्याएं हैं। आज किसान भी महंगाई से जूझ रहा है। जितने भी सामान आप खेती में इस्तेमाल करते हैं सब पे जीएसटी है, सब महंगे हो गए हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो किसान खेती में भी कमा नहीं पा रहा है। तो ये आपकी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनको हल करने की कोशिश कांग्रेस की सरकार ने जब प्रदेश में थी तो की। आपसे बघेल जी कह रहे थे, आपको याद होगा कि धान को 2500 रुपए में खरीदा जा रहा था, याद है कि नहीं? किसानों का कर्जा माफ किया था कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने। भूमिहीनों को 7,000 रुपए मिलते थे सालाना। गोबर की खरीद होती थी। बिजली का बिल आपका आधा किया गया था। हर परिवार को, आप बघेल जी ने बताया, 35 किलो चावल मिलता था कि नहीं? मिलता था ना। आदिवासी भाई बहनों को अपनी जमीन वापस दी गई, पट्टे वापस मिले। आंगनबाड़ी और मितानिन बहनों को आपके लिए आपका मानदेय बढ़ाया गया। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की रक्षा की गई। हर तरह से जो आपकी संस्कृति है, जो आपकी परंपरा है, उसको कायम रखने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। अब सरकार आपने बदल दी। उन्होंने आपको बताया कि कैसे कहीं कहीं शायद विधायक से चूक हो गई, तो कुछ विधायकों को हराने के लिए आपने प्रयास किया, इसलिए पूरी सरकार चली गई। सरकार चली गई, एक भाजपा की सरकार आई। उस सरकार ने आपके राशन के चावल में कटौती की। सिर्फ आपको 5 किलो मिलता है जब आपको 35 किलो मिलता था। बेरोजगारी का भत्ता बंद कर दिया। गोबर की खरीद बंद कर दी। वर्मी कंपोस्ट बंद कर दिया। गोठान में आपको कितना रोजगार बना के दिया और किस तरह से हमने गोठानों को मजबूत किया। मुझे गर्व होता था, हर प्रदेश में जाती थी, कहती थी कांग्रेस की सरकार को देखो किस तरह से गौठान बनाए हैं छत्तीसगढ़ में। आज उसमें से भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। जो भूमिहीनों को पैसा मिलता था वो भी आज बंद हो गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इतनी भयंकर महंगाई है, दाम में आग लगी हुई है। पेट्रोल चला गया 100 पार, डीजल चला गया 90 पार, सोना चला गया 73,000, चांदी चली गई 90,000, दुपहिया चली गई 1 लाख पे, गैस सिलेंडर का दाम 1200 हो गया। दाल का दाम देखिए, सस्ता क्या है? आपके लिए कौन सी ऐसी सुविधा बनाई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने? प्रदेश में जो नई नई आपने भाजपा की सरकार बनाई है, कौन सी ऐसी सुविधा बनाई जिससे आपके जीवन के संघर्ष में आपको मदद मिल पाए? इनको लगता है कि लोग 5 किलो राशन का इंतजार करते रहे, 2000 रुपयों का इंतजार करते रहे, 100 रुपए का गैस का सब्सिडी उसके लिए इंतजार करते रहे। क्या ऐसे भारत विकसित होगा? क्या ऐसे आप आगे बढ़ पाएंगे? कोई रोजगार नहीं, महंगाई को घटाने की कोई बात नहीं, कोई आपको थोड़ा बहुत राशन पकड़ा देता है, कहता है इसी में खुश रह जाओ। ऐसे भारत विकसित नहीं होगा बहनों। भारत को विकसित बनाने के लिए ऐसी स्कीम लानी पड़ेगी जैसी प्रदेश सरकार ने आपके लिए चलाई, और उस तरह की स्कीम कांग्रेस पार्टी आपको गारंटी करके कह रही है कि पूरे देश भर में लागू करेगी। मेरी बहनें यहां बैठी हैं, सबसे बड़ी हम स्कीम जो लागू करना चाहते हैं वो ये है
कि हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। 1 लाख रुपए हर गरीब महिला, मतलब जो एक परिवार में सबसे बड़ी जो गरीब महिला है। 25 लाख तक आपको इलाज मुफ्त में मिलेगा। ये हमने करके दिखाया। ये राजस्थान में हमने करके दिखाया था अपनी प्रदेश सरकार में। वहां 25 लाख रुपए तक लोगों को इलाज मुफ्त मिल रहा था। वहां भाजपा की सरकार आई, आज उसी 25 लाख को गिराकर 5 लाख की इंश्योरेंस 5 लाख का कर दिया है। सरकारी नौकरियों में हम चाहते हैं कि हमारी बहनों को 50% आरक्षण मिले। मतलब सरकारी नौकरी जितनी भी है पहले के आरक्षणों के तहत आपको उसका आधा महिलाओं को मिलेगा। आशा, आंगनवाड़ी और मितानिन बहनों के लिए जो मानदेय है उसमें केंद्र की सरकार अपना हिस्सा बढ़ाएगी। इसका मतलब है आपका मानदेय और भी बढ़ेगा। किसानों की बात मैंने की, आप कर्ज में डूब रहे हैं, आपको एमएसपी नहीं मिलता, जीएसटी की वजह से महंगाई, आप अपार महंगाई हो गई है, आपको सामना करना पड़ता है, आपकी कमाई नहीं होती। हम चाहते हैं कि जब फसल का नुकसान हो तो 30 दिनों के अंदर अंदर आपका भुगतान हो। एमएसपी एक कानून बन जाए और सिर्फ एमएसपी उन उपजों पे ना हो जिस पर आपका कोई फायदा ना हो। मतलब कि जो आपकी जो यहाँ की उपज है उस पे भी एमएसपी का कानून बने। खेती के सारे सामान जीएसटी से मुक्त हो जाएं। मतलब कि आज जो आप जीएसटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी सामान आप इस्तेमाल करते हैं उस पे जीएसटी लगी हुई है और महंगे हो गए हैं, वो जीएसटी जब हट जाएगी तो वो सामान और सस्ते हो जाएंगे, तो आपके लिए सुविधा होगी। भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी और न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की हम कराएंगे। देखिए, मैंने आपसे मोटे तौर पर जो आपके संघर्ष हैं किसानों के, जो आपके महंगाई और बेरोजगारी की समस्याएं हैं, उसके बारे में बात की। मैं जानती हूं कि यहाँ पे मेरे आदिवासी भाई बहन बहुत सारे हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार जब थी और जब रही है, हमने आपकी संस्कृति की रक्षा की है। हम समझते हैं कि जल, जंगल और जमीन पर आपका अधिकार है और जैसे मैंने आपसे कहा, उस अधिकार की रक्षा हमारा संविधान करता है। आज आपने सुना होगा कि भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो जहां जहां भाषण दे रहे हैं वो कह रहे हैं हमें 400 सीट दे दो, इस चुनाव में हम संविधान को भी बदल डालेंगे। सुना है आपने? ये सुना है? क्यों कह रहे हैं ये? एक तरफ से ये छोटे छोटे नेता और कुछ इनके मंत्री जगह जगह जाके कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलेंगे। दूसरी तरफ मोदी जी मंच पे आते हैं और इनके बड़े नेता कहते हैं कि हम संविधान को नहीं बदलेंगे। तो जनता क्या सोचे कि क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है? आप दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को अपने मन में रखें। पहला ये कि देश भर में क्या हो रहा है, देश की राजनीति कैसे चल रही है, आगे चल के देश का क्या होगा, भविष्य हमारा कैसा लग रहा है। और दूसरा कि आपकी जो रोज की जिंदगी है, आपके जो संघर्ष हैं, आप जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपका जो संघर्ष है उसकी कोई सुनवाई है या नहीं है। ये दो बड़े बड़े मुद्दे हैं मुख्य तौर पर। तो मैं थोड़ा दोनों मुद्दों पर आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। देखिए, जहां तक आपका जीवन है और आपके संघर्ष हैं, आपसे अच्छी तरह कोई इनको समझता नहीं है। सही बात है कि नहीं? मेरी बहनें बैठी हैं, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, आप किस तरह से रोज के जीवन को आप आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से जब आपको दुकान जाना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तो किस तरह से उस चीज को आप खरीद पाते हैं। आपके घर में सभी मेहनत कर रहे हैं, आप कर रही हैं, आपके पति कर रहे हैं, घर में कोई रोजगार के लायक कोई बड़ा बच्चा हो तो वो भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके मेहनत कर रहा है।
कमाई सब कर रहे हैं, लेकिन वो कमाई पूरी नहीं हो रही है। तो जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जब जब कोई त्योहार आता है या कोई ऐसी मुश्किल आ जाती है आपके जीवन में कि कोई बीमार पड़ गया या घर में कुछ टूट गया, छत से पानी आ रहा है, कुछ भी हो, और आपको मरम्मत करनी हो या इलाज कराना हो या बच्चों के लिए फीस देनी हो या कुछ नया खरीदना हो, तो दिल में घबराहट होती है कि किस तरह से होगा, क्योंकि महंगाई पिछले 10 सालों में हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये आपकी एक बड़ी समस्या है। एक दूसरी आपकी समस्या है कि बेरोजगारी 45 सालों में आज देश में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। बेरोजगारी इतनी है कि चाहे कितना भी आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आपको ये गारंटी नहीं मिल सकती कि पढ़ने लिखने के बावजूद उसको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो तमाम हमारे जो नौजवान हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब बेरोजगार बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आपकी एक और समस्या है। किसानों की बहुत समस्याएं हैं। आज किसान भी महंगाई से जूझ रहा है। जितने भी सामान आप खेती में इस्तेमाल करते हैं, सब पे जीएसटी है, सब महंगे हो गए हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो किसान खेती में भी कमा नहीं पा रहा है। करेंगे, इसीलिए आप गहराई से समझिए कि आपको बदलाव लाना पड़ेगा। इस बार अगर आपने कांग्रेस के हाथ मजबूत नहीं किए और फिर से आप 5 सालों के लिए भाजपा की सरकार ले आए, तो 5 साल और इस देश में क्या क्या होगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। संविधान बदला जाएगा, आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी, आपकी महंगाई और भी बढ़ेगी, आपकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। ये देश बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपा जाएगा। ये नेता और भी ताकतवर बनेंगे, और भी शोहरत होगी इनकी, शान होगी इनकी, लेकिन सब अंदर से खोखला होगा और आपके जीवन इसी दलदल में पड़े रहेंगे। तो अगर इस दलदल से निकलना है, अगर परिवर्तन चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, अपने वोट से अपने अधिकार को मजबूत करिए। अपने वोट को सोच समझ कर डालिए, अपने वोट को अपनी ताकत बनाइए और अपनी ताकत के बल पे खड़े होकर इस देश में बदलाव लाइए।